एसआईआर पर जारी सियासी संग्राम के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। मनोज तिवारी और नीरज कुमार का ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार। एक तो एसआईआर बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहे एसआईआर का, वोटों की शुद्धि का, सही लोगों का वोट कट न जाए, गलत वोट बन न जाए, हम इसके पक्ष में हैं। इसका मतलब ममता दीदी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अरे हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, हम तो एसआईआर को मुद्दा ही नहीं बनाया। जिसने मुद्दा बनाया वो जनता के बीच उसका क्या जनादेश मिला, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता ने देखा। ममता पर भड़के कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, कहा तमाशा मत करो। बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बचाव क्यों कर रही ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल समेत देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार हमला बोल रहा है और सवाल उठा रहा है। इस बीच एक बार फिर से ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी आज तक पश्चिम बंगाल में किसी भी डिटेंशन कैंप की इजाजत नहीं दूंगी, यानी कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके का डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान सामने आया है, इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी जेडीयू बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी ने भी जोरदार हमला बोला है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। जो अवैध वोटर है उनकी शिनाख्त की जा रही है और उन्हें डिटेक्ट करके डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इससे ममता बनर्जी को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयान दे रही है और कहती है कि पश्चिम बंगाल में जब तक वो है डिटेंशन कैंप नहीं बनने देंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने इसके अलावा कहा कि किसी भी अधिकारी को असम से बंगाल के लोगों को नोटिस भेजने का अधिकार नहीं है। साथ ही ममता ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की डबल इंजन वाली सरकार सोशल मीडिया के जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर एसआईआर को पूरा होने में 2 साल लगते हैं, लेकिन अब राजनीतिक फायदे के लिए इसे 2 महीने का किया जा रहा है। यानी कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग को लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह बड़ा बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक घमासान एक बार फिर से एसआईआर को लेकर के तेज हो चुका है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 2 महीने में करवा रही है। एक तो एसआईआर बीजेपी नहीं कर रही है, चुनाव आयोग कर रहा है और चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहे एसआईआर का, वोटों की शुद्धि का, सही लोगों का वोट कट न जाए, गलत वोट बन न जाए, हम इसके पक्ष में हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की ओर से तो ममता बनर्जी पर बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने साफ तौर से ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के प्रहार किया और उनका कहना है कि ममता बनर्जी तमाशा बंद करो। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा। बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। आप आइडियोलॉजी के ऊपर खेलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ चला जाएगा हाथ से। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, सख्ती के साथ रोकना चाहिए। आप बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, एक आदमी पे आप खामोशी क्यों खामोश हो रहे हो?
मैं तो बहैसियत मुसलमान कह रहा हूं, वो बीजेपी का आदमी है, खुलकर के बीजेपी का आदमी है। इसके अलावा जेडीयू के नेता नीरज कुमार का बयान भी सामने आया। उनका क्या कुछ कहना है ममता बनर्जी के इस बयान पर सुनिए। SIR तो बहुत कम दिनों में बिहार में पूरा हो गया और इंडी गठबंधन के घटक दलों ने बहुत ही अल्प आपत्ति किया। हमारे स्मरण में मात्र 10 आपत्ति राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आया। 2003 में 31 या 33 दिन के अंदर में हुआ। आखिर ये SIR से परेशान क्यों है? अरे SIR अगर होगा तो ये अच्छी बात है ना कि डुप्लीकेसी है, कोई मर गया, देश के बाहर के लोग अगर हमारे संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी लीगलिटी में जा रहे हैं वोटर कार्ड बना करके, तो ऐसे लोग डिटेक्ट हो जाए। और डिटेंशन सेंटर की बात कहाँ से आ गई? यह खुराफात कहाँ से आया? इसका मतलब ममता दीदी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं। अरे हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ते रहे, हम तो SIR को मुद्दा ही नहीं बनाया। जिसने मुद्दा बनाया वो जनता के बीच उसका क्या जनादेश मिला, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियां पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करेंगी तो नतीजे समझ में आ सकते हैं, लेकिन हम लोकतंत्र बचाने के लिए यहाँ है। ममता बनर्जी ने यह आरोप भी लगाया कि मतदाता सूची के SIR का ये समय राज्य में विकास परियोजनाओं को रोकने के लिए जानबूझ करके रखा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे पता है कि BLO और SDO और इसी के साथ ही BLA पर भारी दबाव है, लेकिन विकास परियोजनाओं और SIR पर काम दोनों को जारी रखना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि SIR का उद्देश्य आम लोगों के मतदान के अधिकार को छीनना और चुनावों में बीजेपी की मदद करना है। इस दौरान ममता बनर्जी ने जाहिर तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो SIR की प्रक्रिया है उसे इसलिए किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में ताकि विकास कार्यों को प्रभावित किया जा सके। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। डिटेंशन कैंप, हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे ही नहीं, हम तो सीधा डिपोर्ट करेंगे। अगर गलत लोग हैं तो वो अपने आप भाग जाएंगे। तो पहले तो डिटेक्शन, फिर डिटेंशन, फिर डिपोर्ट। तो डिटेक्शन के वक्त ही ये लोग जो है अब भागना शुरू कर दिए हैं, तो डिटेंशन की जरूरत पड़ेगी तब ना ममता बनर्जी को उसका चिंता करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी अधिकारी का अधिकार नहीं है कि असम से बंगाल में अनुमति दे या फिर किसी भी तरीके का नोटिस दे। ये ममता बनर्जी को क्यों चिंता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करके कब तक राजनीतिक दुकानदारी चलाएंगी? इस देश की जनता समझ रही है कि घुसपैठ के भरोसे अगर कोई सरकार चलाता है तो इस देश के हिस्सा को, इस देश के लोगों के अधिकार को बांटने का काम करता है। भारत के मतदाता और नागरिक इसको कभी पसंद नहीं करेंगे, उनका हिस्सा और उनका अधिकार कोई विदेशी आकर के बांटने का प्रयास करे। आपको बता दें, हालांकि SIR प्रक्रिया को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बकायदा SIR की डेडलाइन भी बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम ऐसे विपक्षी लीडर्स हैं जो कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बिहार में SIR की प्रक्रिया पूरी सुचारू और पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग की ओर से संपन्न की गई है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि SIR की प्रक्रिया जो है वो चुनाव आयोग की ओर से करवाई जा रही है ताकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो सके और जो घुसपैठिए हैं या फिर जिनका पता 2 जगहों पर है या फिर जो कहीं ट्रांसफर हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन लोगों को बाकायदा वोटर लिस्ट से छांटा जा सके और उनके नामों को हटाया जा सके। लेकिन इस बात को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है और वो बार बार चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ही SIR की प्रक्रिया करवा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।